तो ये अपन ने देखा इकोलॉजिकल पारिस्थितिक अनुक्रमण, इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई भी बायोटिक जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, वो कभी भी इन्वायरमेंट में स्थायी नहीं होता। तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाला या किसी क्षेत्र में जो कम्युनिटी प्रेजेंट होती है, उस कम्युनिटी में निरंतर क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर और इन्वायरमेंट में आपस में रिएक्शन चलती रहती है। तो किसी क्षेत्र में उपस्थित समुदाय के द्वारा स्थायी समुदाय का बनना, किसी स्थान पर समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ स्थिर और स्थायी समुदाय का बनना ही क्या कहलाता है, सक्सेशन या अनुक्रमण कहलाता है। तो अनुक्रमण के अंदर, अनुक्रमण क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि कोई समुदाय कहीं पे प्रेजेंट है, तो वो समुदाय और वहां पर जो इन्वायरमेंट है उसके मध्य क्या चलती रहती है, रिएक्शन, आपस में अभिक्रिया चलती रहती है, जब तक स्थायी समुदाय का निर्माण नहीं हो जाता, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जब तक नहीं बन जाती। तो अनुक्रमण के अंदर जो डिफरेंट टाइप के परिवर्तन होते हैं, वो बायोटिक, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बायोटिक जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट और अजैविक घटक दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो समुदाय सबसे पहले कहीं पर समुदाय जो बनता है, सबसे पहले जो समुदाय बनता है, वो समुदाय उस इन्वायरमेंट को अपने लिए क्या कर लेता है, प्रतिकूल कर लेता है। क्या कर लेता है, अपने लिए प्रतिकूल कर लेता है, और वो जो प्रतिकूल इन्वायरमेंट है वो किसी नेक्स्ट समुदाय के लिए क्या होता है, अनुकूल होता है, अडेप्टेबल होता है, और इस वजह से वहाँ पर जो नई कम्युनिटी है वो आ जाती है। इसी प्रकार ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहता है। कब तक चलता रहता है, जब तक एक स्टेबल कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। इसीलिए ये इसके अंदर सभी प्रकार के घटक शामिल होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है सक्सेशन का, इसके अंदर मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला जो इसके अंदर पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं पुरोगामी, क्या बोलेंगे, पूर्व या पायोनियर कम्युनिटी। जो सबसे पहले जो कम्युनिटी आती है उसको अपन क्या बोलेंगे, पायोनियर कम्युनिटी, पुरोगामी समुदाय। ये पायोनियर कम्युनिटी जो है, ये इस कम्युनिटी को अपन पुरोगामी समुदाय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पायोनियर कम्युनिटी बनती है, ये ऐसे स्थान पर बनती है जहां पर पहले किसी प्रकार का कोई समुदाय नहीं था। सबसे पहले विकसित होने वाला समुदाय जो होता है उसी को अपन क्या बोलेंगे, पायोनियर कम्युनिटी, पुरोगामी समुदाय। सेकंड जो होता है, पुरोगामी समुदाय गया, उसके बाद सेकंड है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय। क्या बोलेंगे, चरम समुदाय। तो जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी को अपन, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय उसको बोलते हैं, जो किसी क्षेत्र में जो प्रेजेंट समुदाय है वो क्या है, स्टेबल स्थायी समुदाय की जब रचना हो जाती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब पायोनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच के अंदर जो समुदाय होता है उसको अपन बोलते हैं सीरल, कर्मिक कम्युनिटी या सीरल कम्युनिटी या कर्मिक समुदाय। कर्मिक समुदाय जो होता है
पूर्वगामी समुदाय और ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, इनके बीच में जितने भी चेंजेस आते हैं समुदाय के अंदर, जितने भी समुदाय बनते हैं, जब तक कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी या स्थायी समुदाय नहीं बन जाता, उस प्रोसेस को, उसके अंदर इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है उसको अपन बोलेंगे सीरल कम्युनिटी। सीरल कम्युनिटी जो होती है वो जो सीरल कम्युनिटी होती है उसके अंदर जो स्टेज होती है उनको अपन बोलते हैं सीरल स्टेज या कर्मिक अवस्था। तो ये जो कर्मिक अवस्था है, ये इसको अपन जो सीरल स्टेज है या कर्मिक अवस्था जिसको कहा जाता है, ये कब तक चलती रहती है? जब तक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। इस प्रकार संसार के अंदर जो है अपन ऐसे समझ सकते हैं कि आज का जो एनवायरनमेंट है, इस टाइम पे जो कम्युनिटी बनी हुई है, इस कम्युनिटी को बनने में हजारों लाखों साल, इसमें लाखों साल लग गए थे। और इसके अंदर इस कम्युनिटी का जो फॉर्मेशन हुआ है, उसके अंदर जो इवोल्यूशन की जो प्रक्रिया हुई है, जो विकास का जो क्रम हुआ है, वो क्या है? समानांतर, पैरेलल चलता रहा है। ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो इसके अंदर जो मिलेनियंस ऑफ ईयर्स सक्सेशन के इस जो स्थायी जो समुदाय अभी फिलहाल जो प्रेजेंट है, उसमें मिलेनियर्स जो टाइम है वो लग गया था, और ये स्थायी समुदाय इस प्रकार अभी जो प्रेजेंट है वो स्थायी समुदाय अपन इसको बोलते हैं। ये इसके अंदर अपन आगे देखते हैं सक्सेशन कैसे होता है, अनुक्रमण कैसे होता है। तो अनुक्रमण में मैंने आपको बताया कि जो है 3 स्टेप में एक कंप्लीट होता है। पहला पायोनियर कम्युनिटी, पूर्वगामी समुदाय, किसी अनाच्छादित, जहाँ पर पहले कोई ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स जो भी है, वो क्या बनाएंगे? पायोनियर कम्युनिटी। उसके बाद जो स्थायी समुदाय का निर्माण होता है, जैसे लार्ज ट्री, फॉरेस्ट वगैरह, वो क्या होंगे? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। स्थायी समुदाय, चरम समुदाय। और इस क्लाइमेक्स और पायोनियर के बीच में जितनी भी स्टेज आती है उनको अपन बोलते हैं सीरल स्टेज, और उस कम्युनिटी को बोलते हैं सीरल कम्युनिटी, या उसको अपन और कर्मिक अवस्था, कर्मिक समुदाय या कर्मिक अवस्था। अब सक्सेशन के कारण क्या है? तो सक्सेशन के रीजन, अनुक्रमण के कारण क्या है? तो पहला कारण तो क्या है? जैविक, बायोटिक फैक्टर। ये जैविक कारक कौन कौन से होते हैं? तो जैविक कारक में देखो, समुदाय जो है खुद, जो समुदाय के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं समुदाय के अंदर, ये आपस में क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे। सेम जो इनकी रिक्वायरमेंट है उनके लिए आपस में क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे। दूसरा, ये जो बायोटिक फैक्टर है, जो जैविक कारक है, ये अपने अराउंड जो इन्वायरमेंट है उसके साथ भी क्या करता है? रिएक्शन करता है, और उस इन्वायरमेंट से क्रिया करके, रिएक्शन करके उस इन्वायरमेंट को क्या कर देता है? अपने लिए प्रतिकूल कर देता है। क्या कर देता है? ये अपने लिए उनको प्रतिकूल कर देता है। और ये प्रतिकूल जो पर्यावरण या जो इन्वायरमेंट बनाया है किसने? इस कम्युनिटी ने, ये किसी नेक्स्ट कम्युनिटी के लिए क्या होगा? अडेप्टेबल होगा, अनुकूलित होगा, और नेक्स्ट कम्युनिटी इसके अंदर क्या हो जाएगी? बन जाएगी। अब ये जो नेक्स्ट कम्युनिटी आई है, ये भी कुछ टाइम के बाद क्या करेगी? इस इन्वायरमेंट को अपने लिए क्या कर देगी? ये प्रतिकूल बना देती है। और ये जो प्रतिकूल इन्वायरमेंट बना है, ये नेक्स्ट कम्युनिटी के लिए क्या होगा? अडेप्टेबल होगा। वो नेक्स्ट कम्युनिटी इसमें स्टेबल हो जाएगी। ये तो हो गया क्या? बायोटिक फैक्टर। दूसरा जो फैक्टर होता है इसमें फिजियोग्राफिक फैक्टर। कौन सा? फिजियोग्राफिक फैक्टर। नेक्स्ट जो होता है फिजियोग्राफिक फैक्टर, भू आकृतिक कारक। तो भू आकृतिक कारक में क्या होंगे? जैसे सॉइल इरोजन, जो मृदा अपरदन है, ये जो
इसके अंदर, और अपन देख सकते हैं इसके अंदर जो भू संकलन है और ज्वालामुखी है, ये जो है ये क्या है, फिजियोग्राफिक फैक्टर। ये दो फैक्टर है जिनसे क्या होता है, सक्सेशन होता रहता है। और सक्सेशन के टाइप अब देखते हैं, सक्सेशन कितने प्रकार का होता है। तो सक्सेशन जो होता है वो मेनली कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का सक्सेशन अनुक्रमण पाया जाता है। पहला जो सक्सेशन है वो होता है प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण, टाइप्स ऑफ सक्सेशन। टाइप ऑफ सक्सेशन कितने टाइप का होता है, अनुक्रमण। पहला होता है प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण। अब प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है, ये जो प्राथमिक अनुक्रमण होता है, प्राइमरी जो सक्सेशन होता है, ये ऐसे स्थान पर होता है जहां पर पहले कभी कोई किसी प्रकार का ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं था, कोई प्लांट या एनिमल्स वहां पर प्रेजेंट नहीं था। जैसे न्यूली कोल्डेड लावा, जैसे ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो जब ठंडा हो जाता है तो वो ठंडा होने के बाद वहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं होता है। ठंडा होने के बाद उस पर नई नई स्पीसीज, नए नए ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, आते रहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसी को अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। दूसरा ये मिलेगा आपको नेक्ड जो रॉक्स है, नग्न जो चट्टान है, वहाँ पर जो एनिमल्स आते हैं, प्लांट और एनिमल्स आते हैं, वो भी क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन। उस प्लांट और एनिमल्स से जो कम्युनिटी बनती है उस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। या ऐसे समझो कि कोई पॉन्ड है, कोई तालाब बना है जो अभी नया बना है, वहाँ पर नए ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं, वो जो प्रोसेस होता है उससे जो कम्युनिटी बनती है वो भी क्या है, प्राइमरी सक्सेशन। ये जो सक्सेशन होता है प्राइमरी सक्सेशन, ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस से होता है, बहुत धीरे होता है। ये जो अनुक्रमण होता है इसमें जो कम्युनिटी बनती है, जो सीरियल स्टेज होती है, 1 बाय 1 करके जो सीरियल स्टेज आती है, उसके बीच में जो गैप होता है वो मैक्सिमम होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसके अंदर जो है 100 ईयर से 1000 ईयर का जो टाइम है वो लग जाता है। 100 से हजारों सालों में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसी को अपन बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। नेक्स्ट जो होता है द्वितीयक अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन। नेक्स्ट जो होगा सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन, द्वितीयक सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण, सेकेंडरी द्वितीय अनुक्रमण। ये जो सक्सेशन है, ये जो अनुक्रमण है, ये वहां पर पाया जाता है जहां, उस क्षेत्र में होता है जहां पर पहले ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल्स क्या थे, प्रेजेंट थे, लेकिन बायोटिक फैक्टर या फिजियोग्राफिक फैक्टर के कारण वो जो एरिया है वो क्या हो गया, वो एरिया बिल्कुल रिक्त हो गया, खाली हो गया। इसमें आर्टिफिशियल जो फैक्टर है वो मान सकते हैं अपन, और नेचुरल फैक्टर जैसे बाढ़ का आना, ज्वालामुखी का फटना, आर्टिफिशियल जैसे ह्यूमन जो इंटरफेयर से, जैसे किसी जंगल में ये जो आग वगैरह लगा दी जाती है, या जो कृषि जो क्रॉपलैंड एरिया है, जो कृषि एग्रीकल्चर जो लैंड है, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर के लिए जो फसल, जो क्रॉप अपन ने बनाई है उसको अपन ने काट दिया, तो वो जो एरिया है वो क्या हो गया, रिक्त हो गया, खाली हो गया। अब वहाँ पर जो नेचुरल जो अपने आप जो प्लांट्स जो एनिमल्स आते हैं वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी सक्सेशन। और ह्यूमन बींग्स के थ्रू उन जो आर्टिफिशियल उसमें नेक्स्ट टाइम जो क्रॉप या फसल जो लगाई जाती है वो भी क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन जो है ये प्राइमरी सक्सेशन की तुलना में क्या होता है, फास्ट होता है, तेज होता है, और इसमें 50 से 100 ईयर्स का टाइम लगता है। जैसे किसी एग्रीकल्चर लैंड पे ग्रासेस वगैरह का बनना, या जो वीडी जो प्लांट होते हैं, जो खरपतवार होती हैं, जो वीड्स होती हैं, उनका ऑटोमेटिक बनना क्या है,
सेकेंडरी सक्सेशन। अब ये सक्सेशन जो है इसके अंदर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है सक्सेशन ऑफ प्लांट, पादपों का अनुक्रमण, उसका डायग्राम भी दे रखा है। और या पादपों का अनुक्रमण जो है वो कहाँ होता है, जलीय क्षेत्र के अंदर, उसके अंदर सक्सेशन दिखा रखा है कि कैसे एक पॉन्ड जो है वो सक्सेशन के थ्रू, अनुक्रमण के थ्रू एक टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अपन देखते हैं नेक्स्ट, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोसेरे या जलारंभी अनुक्रमण, हाइड्रोसेरे या जलारंभी अनुक्रमण, ये देखते हैं अपन नेक्स्ट। इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जलारंभी हाइड्रोसेरे अनुक्रमण, इसको हाइड्रोसेरे क्यों बोलते हैं, तो उसका रीजन होता है कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाटर से स्टार्ट होता है। तो इसको अपन देखते हैं। तो ये अपन ने देखा सक्सेशन ऑफ प्लांट, जलारंभी अनुक्रमण या हाइड्रोसेरे या हाइड्रार्च, इसको बोलते हैं, हाइड्रार्च भी बोलते हैं, हाइड्रोसेरे भी बोल सकते हैं। तो हाइड्रोसेरे तो क्या होता है, जल कर्मक हाइड्रोसेरे बोला जाता है। अब इसमें जलारंभी अनुक्रमण क्या होता है कि जो अपन इसमें पॉन्ड का एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी अभी नया कोई पॉन्ड बना है, उससे क्या होगा, उसमें जो पायोनियर कम्युनिटी है वो बनेगी, प्राइमरी सक्सेशन होगा, जो पायोनियर कम्युनिटी है वो बनेगी और जो पूर्वगामी जो समुदाय है वो वहाँ पर आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है उसको अपन सीरल स्टेज बोलते हैं, वो कर्मिक स्टेज स्टार्ट हो जाएगी और क्लाइमेक्स समुदाय या कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वो जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनी है उसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलते हैं मिजोइक, या उसको अपन बोल सकते हैं मिजिक सक्सेशन या मिजिक कंडीशन। समोदित पादप आ जाते हैं वहाँ पे, तो समोदिक सक्सेशन भी अपन उसको बोल सकते हैं। अब स्टेज देखते हैं कि ये जो हाइड्रोसेरे जो होता है या जो हाइड्रार्च जो होता है या जलारंभी अनुक्रमण जो होता है ये कैसे होता है। तो इसमें फर्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, पादप पल्वक अवस्था। ये पादप पल्वक जो है ये माइक्रो प्लांट होते हैं और ये पादप पल्वक ये क्या करते हैं, पूर्वगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। पायोनियर कम्युनिटी है, कौन सी कम्युनिटी है, पायोनियर कम्युनिटी है। ये पॉन्ड था और इस पॉन्ड के अंदर क्या है, ये जो डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी में इस तरह से इसको दिखा रखा है। ये कोई पॉन्ड है और यहाँ पर क्या आ गए, ये स्मॉल प्लांट्स यहाँ पर आ गए और ये जो प्लांट्स आए हैं इन्हीं को अपन ने क्या बोला है, फाइटोप्लैंक्टन्स। और ये जो कम्युनिटी बना रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, पायोनियर, पूर्वगामी कम्युनिटी। इसके बाद आते हैं रूट सबमर्ज स्टेज या अवस्था, रूट सबमर्ज स्टेज। इसमें एग्जाम्पल आप क्या याद रखोगे, जो साइनोबैक्टीरिया है, जो डाइटम्स है, एल्गी है, वो क्या बनाते हैं, पायोनियर कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। और इसके अंदर जो पायोनियर कम्युनिटी है ये प्लांट जो होते हैं ये ऑटोट्रोप्स होते हैं। उसके बाद आती है नेक्स्ट रूटेड सबमर्ज्ड अवस्था, जड़ निमग्न अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, ये जो वाटर है इस वाटर में रूट वाले प्लांट जो होते हैं वो क्या आते हैं, रूटेड प्लांट जो होते हैं वो डूबे हुए रहते हैं, सबमर्ज्ड रहते हैं, उसको अपन रूट सबमर्ज्ड स्टेट बोलते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है वो आप याद रखना, वेलिस्नेरिया या हाइड्रिला। थर्ड जो होते हैं रूटेड फ्लोटिंग प्लांट, तो रूटेड फ्लोटिंग प्लांट के अंदर पल्लावी जड़ी अवस्था बोलते हैं। इसके अंदर क्या आ जाते हैं, जो प्लांट होते हैं वो रूटेड होते हैं और तैरने वाले होते हैं, ये पानी के बाहर आ जाते हैं और पानी में तैरते रहते हैं। इनको अपन बोलते हैं रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। इसके जो एग्जाम्पल है इसमें आपको याद रखना है निम्फिया, रूटेड। उसके बाद आते हैं रीड स्वैम्प स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज नड़ अनुप अवस्था। इसके अंदर जल जो होता है, वाटर जो स्थलीय पादप आ जाते हैं, पानी के अंदर जो कीचड़ होता है, जो कीचड़ बन जाता है उसके अंदर
रहने वाले प्लांट आ जाते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल जो है इसको याद रखना है, जो टाइफा है या एजोला है वो इसके अंदर आते हैं। तो ये जो पायोनियर कम्युनिटी से यहाँ से पायोनियर, ये पायोनियर और ये जो स्टेज है 6 तक, ये क्या है, ये इसको अपन बोलते हैं हाइड्रो सीरे या सीरल स्टेज। ये सीरल स्टेज है, कर्मक अवस्था है। नेक्स्ट इसमें 5 आ जाते हैं ये जो सीडेज स्टेज है। सीडेज स्टेज के अंदर क्या है, कच्छ अवस्था भी बोलते हैं इसको। ये दलदलीय पादप इसको अपन बोलते हैं। जो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो इन्होंने क्या कर दिया, दलदल कैसे बना, इनकी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर इसमें जमा होते गए और दलदल जो बन जाता है, इसके अंदर जो नए प्लांट आते हैं उसको सीडेज स्टेज कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है आईपोमिया प्लांट। उसके बाद स्कर्ब स्टेज। स्कर्ब स्टेज में क्या होता है, गुल्म अवस्था। ये इसके अंदर फिर झाड़ियाँ वगैरह बन जाती है, दलदल में झाड़ियाँ बन जाती हैं, ये गुल्म अवस्था है। और उसके बाद आती है फॉरेस्ट स्टेज और ये स्टेबल या क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर जो चरम अवस्था है, इसमें जो प्लांट बनते हैं वो वृक्ष बन जाते हैं। इस प्रकार ये जलीय जो इकोसिस्टम था, ये जो हाइड्रोसेरे था, जलारंभी अनुक्रमण है, इस प्रोसेस में ये पोंड जो है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अंदर जो स्टेबल जो कम्युनिटी बनी है, इसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, मीजोफाइट्स होते हैं, समोद्भिद पादप होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें लास्ट जो हेडिंग है वो है इकोसिस्टम की सेवाएं, सर्विस ऑफ इकोसिस्टम, सर्विस ऑफ इकोसिस्टम की सेवाएं, सर्विस ऑफ इकोसिस्टम। तो इसकी सर्विस, इकोसिस्टम की जो सेवाएं हैं वो क्या है, ये आपको याद रखना है कि इकोसिस्टम की जो प्रक्रिया है, उनके जो उत्पाद हैं, इकोसिस्टम की जो प्रोसेस है, उनके जो प्रोडक्ट है, इकोसिस्टम की जो प्रोसेस है, उनके जो प्रोडक्ट हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, पारितंत्र की सेवाएं। क्या बोलेंगे, पारितंत्र की सेवाओं के नाम से जाना जाता है। इकोसिस्टम की जो सर्विस है वो कैसे बनती हैं, इनके जो प्रोडक्ट है वो ही इकोसिस्टम के सेवाएं बनाते हैं। एक अच्छा इकोसिस्टम होता है, एक अच्छा इकोसिस्टम होता है, एक स्टेबल जो इकोसिस्टम होता है, उनसे जो अपने को सर्विस मिलती है वो 1 बाय 1 करके आपको याद रखनी है। जो एक बेस्ट इकोसिस्टम है उससे जो अपने को सर्विस मिलती है वो इकोसिस्टम जो सर्विस मिलती है, वो सर्विस जो एयर है, जो वाटर है, जो इन्वायरमेंट है, उसको क्या बनाती है, उसको स्टेबल बनाती है, उसको स्वच्छ बनाती है, साफ बनाती है, स्वस्थ बनाती है। तो ये इन्वायरमेंट में इनकी जो सर्विस है वो इन्वायरमेंट को शुद्ध करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मेन रोल प्ले करती है इकोसिस्टम की सर्विस इन्वायरमेंट को प्योर करने में। तो पहली सर्विस है ये जो इकोसिस्टम की सर्विस है, ये जो सूखा, बाढ़ जो आती है उनको क्या करता है, कम करता है। इकोसिस्टम की जो सर्विसेज हैं वो बाढ़ या जो बाढ़ वगैरह आती हैं उनको क्या कर देती हैं, कम कर देती है। दूसरा, ये न्यूट्रिएंट साइकिल को फास्टली रन करती है। थर्ड जो होता है इसमें, ये जो अपनी सोइल है उसकी फर्टिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। इकोसिस्टम की जो सर्विस है वो उर्वरक क्षमता को क्या होती है, बढ़ाती हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी को, नंबर 4 बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने में इनका मेन रोल है। उसके बाद ये जो इकोसिस्टम की सर्विसेज है ये पोलिनेशन में हेल्प करती है और कार्बन जो है उसको स्टोरेज का काम करती है। अब इसके अंदर एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कॉन्स्टेजा,
कौन थे? रॉबर्ट कॉन्स्टेजा, ये एक साइंटिस्ट हुए हैं, रॉबर्ट कॉन्स्टेजा। इसने जो इको सर्विस है, जो इको सिस्टम की सर्विस है, उनकी वैल्यू है वो डिफाइन की थी। तो इन्होंने बोला कि एक जो इको सिस्टम है उसकी जो वैल्यू होती है वो 33 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इन्होंने जो एज्यूम की थी कि इतनी इसकी वैल्यू पाई जाती है। प्रति वर्ष जो पर ईयर अपने को इकोसिस्टम सर्विस मिलती है उनकी वैल्यू क्या होती है? 33 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। उसके बाद जो जीएनपी है, इकोसिस्टम सर्विस में अपन एक जीएनपी जो होता है इसको अपन बोलते हैं इकोसिस्टम की जो अनुमानित जो मूल्य है विश्व सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये जो इसकी जो कीमत है वो 18 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर एज्यूम की गई है। इससे भी 18 ट्रिलियन के लगभग दुगने के बराबर ये सर्विस इसके अंदर इस सर्विस की जो वैल्यू है वो डिफाइन की गई है। इकोसिस्टम की जो वैल्यू है वो डिफरेंट जो सर्विसेज है उनमें उनकी वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसे सॉइल जो फॉर्मेशन है उसके अंदर जो सॉइल फॉर्मेशन क्या है, इकोसिस्टम की एक सर्विस है और इसकी जो वैल्यू है वो लगभग जो टोटल वैल्यू है उसकी 50% जो वैल्यू है वो इकोसिस्टम सर्विस की सॉइल फॉर्मेशन में अपन मानते हैं। नेक्स्ट जो इसकी वैल्यू है वो है न्यूट्रिएंट साइकिल और लास्ट जो वैल्यू है वो है ये जो वाइल्ड एनिमल्स और इनके जो हैबिटेट है उनमें टोटल की 6% जो वैल्यू इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर अपना ये चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन बायोडाइवर्सिटी, बायो कंजर्वेशन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट टाइम पे अपन स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू ऑल। जो स्टूडेंट है वो AIPMT पे कृपया पूरा ध्यान दें और अच्छे से मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।